हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सो गाइस, जो मैंने पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था क्योंकि मैंने चेक करा था। पर अपलोड कर दिया बिना चेक करे। मैं सेम वीडियो दोबारा से बना रही हूँ क्योंकि उसमें शायद आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा। मेरा टॉपिक ये था कि जो किडनी की जो बीमारी होती है वो हर 3-4 घर छोड़ के हर जगह पाई जा रही है। अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये किडनी की प्रॉब्लम। ये इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि सबको सिम्टम्स तो सबको पता है, लेकिन जब हो रहा होता है तो तब हमें नहीं समझ में आता है कि ये किडनी का डैमेज का सिम्टम्स है। ये हमें नहीं समझ में आता है और हम ये भी नहीं सोच सकते कि शायद एक इनका किडनी डैमेज होने वाली है, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सिम्टम्स बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आता ये सब। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हमारे साथ हुआ। एक एक सिम्टम्स हमें दिखता गया, पर हम लोगों ने क्या किया कि डॉक्टर को जाकर दिखाया। हम बोले कि इनको उल्टियाँ हो रही है। कभी हम जाके डॉक्टर को बोल रहे हैं कि इनको पूरा शरीर में रैशेस, खुजली हो रही है। कभी हम बोल रहे हैं इनको सांस फूल रहा है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है कि हर एक जितने बार हम जा रहे हैं उतनी बार वो दवाई दे रहा है और पेशेंट ठीक हो रहा है। पर ऐसे करते करते क्या होता है कि किडनी पूरी तरह डैमेज हो गया। हमें पता ही नहीं चलता कि किडनी किडनी की वजह से ऐसा ये सब सिम्टम्स होने के बावजूद हमें नहीं पता चलता कि ये किडनी के लिए हो रहा है। सो मैं ये शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जो हमसे तो ये गलती हुई है, आप लोगों के साथ भी ये गलती हो सकती है। अगर सांस फूल रही है तो आप लोग डॉक्टर को दिखाना, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर को दिखाकर आप लोग आपको खुद से बोलना है कि ब्लड टेस्ट के लिए दे दो, क्योंकि डॉक्टर नहीं देगा आपको कि ब्लड टेस्ट करने के लिए। डॉक्टर आपको देगा ही नहीं। डॉक्टर आपको सिर्फ एक मेडिसिन लिख के देगा बस। अगर आप बोलोगे मुझे उल्टी हो रही है तो वो भी डॉक्टर दवाई लेके देगा, वो नहीं देगा कि आप एक बार ब्लड टेस्ट करवाओ। ठीक है, सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताया है पिछले ब्लॉग में, पर मैं अभी दोबारा से बोलूंगी कि उसमें वॉल्यूम बहुत कम था। तो अगर उल्टियाँ होगी और उल्टी में थोड़ा सा भी मिट्टी जैसा कलर दिखता है, वो किडनी के सिम्टम्स है डैमेज होने की। अगर आपकी सांस फूलती है, वो किडनी डैमेज होने की सिम्टम्स है। अगर आपके यूरिन में झाग निकल रहा है, वो भी किडनी की सिम्टम्स है। और जैसे कि आपको खाने में से बदबू आ रहा है, वो भी किडनी की सिम्टम्स है। सो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और ये हम लोगों ने तो अब क्या ही बोले, ऐसे करके हम लोगों ने अवॉइड किया है। अवॉइड तो क्या ही करना, डॉक्टर के पास तो हम ले गए थे। मेरी दीदी मुझे बोल रही थी कि मुझे ना 2 कदम चलती हूँ तो मेरी सांस फूल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, डॉक्टर को जाके बोला। तो डॉक्टर ने वो कहा कि बीपी है, इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है, थकान हो रहा है। तो उन्होंने बीपी की डोज और बढ़ा के दे दी। बीपी की वो टैबलेट जो होती है वो और बढ़ा के दे दिया डॉक्टर ने। फिर दीदी को वही पूरी बॉडी में खुजली, रैशेस हुई। तो दीदी को लगा कि वो फूलों का ये सब वो करती रहती थी काम, तो कुछ कीड़े वगैरह ने काट लिया, ऐसे कुछ सोच के फिर हमने जाके डॉक्टर को बताया कि इनको ऐसा है। तो तब भी उन्होंने क्या किया कि एक मेडिसिन दी खाने के लिए। उनका वो रैशेस, वो खुजली भी ठीक हो गई। पर डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप एक बार ब्लड टेस्ट करवाओ। ऐसे करते करते बाद में दीदी एकदम से फूल गई। तो हमने सोचा कि ऐसे क्यों फूल रही है दीदी। खाना उन्होंने बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ दिया था। तो हमने सोचा कि वो खाना छोड़ रही तो वो फूल क्यों रही है। तो हमने जाके खुद बोला डॉक्टर को कि आप एक बार ब्लड टेस्ट लिख के दे दो, क्योंकि दीदी धीरे धीरे एक एक करके हमें बोल रहे, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। सब जाके उन्होंने हमें ब्लड टेस्ट का लिख के दिया। और जब हमने ब्लड टेस्ट करवाया तो उनका किडनी 97% दोनों डैमेज हो चुकी है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये सब इग्नोर आप भी करें। बिल्कुल इग्नोर करना ही नहीं। अगर अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मेरे सांस फूल रहा है तो तुरंत ब्लड टेस्ट कराना है। ये थकान हो रहा है, ये बीपी की वजह से है। पानी आप इतना पियोगे, अचानक से आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे और बहुत ज़्यादा यूरिन पास करोगे, वो भी किडनी के सिम्टम्स है। आपको लगता है भाई मैं तो इतना पानी पीती हूँ, इतना पानी पीती हूँ, इतना यूरिन पास करती हूँ, बिल्कुल फ्लश हो जाता है, ये भी गलत है। ज़्यादा पानी पी के और ज़्यादा यूरिन पास करना, ये भी किडनी डैमेज की सिम्टम्स है। इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए। आपको डॉक्टर को जाके बताना कि मुझे बहुत ज़्यादा पानी
प्यास लगती है और उसके बाद मुझे, मैं बहुत ज़्यादा यूरिन पास करती हूँ, मुझे ब्लड टेस्ट लिख के दो, खुद ही बोलना है। हमने नहीं करा कि हमने नहीं बोला कि उनको ब्लड टेस्ट के लिए दो, हम बस जाते रहे और उन्हें बोलते रहे और वो दवाई लिख के देते रहे और दीदी लेती रही। ऐसे करते करते उनका किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब हर कोई तो पता नहीं शेयर करता है कि नहीं ये सब, अगर कोई करता हो तो, क्योंकि सिम्टम्स तो हर कोई बोलता है, लेकिन बोलते हैं ना कि जब हो रहा होता है तो इग्नोर ना करो, ये सब तो कोई नहीं बोलता। सो और हर किसी को पता भी नहीं होता, हर हर कोई फोन खोल के देखता नहीं है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है बोलते। तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग मैंने बनाया है। और अभी दीदी को किडनी डैमेज हुए अभी पूरे 9 महीने हो गए हैं। अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया दीदी को लेके, उनका डाइट को लेके, क्या करना है क्या नहीं करना है। घबराहट शुरू में हमें भी बहुत हुई थी और सबको होती है शुरू में घबराहट, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जिंदगी भर खुद के साथ लेके चलना है। जो पेशेंट है वो तो किडनी अपने अपने साथ तो इस बीमारी को लेके जूझता रहता है, साथ में घर वाले भी जूझते हैं फाइनेंस को लेके। बहुत ज्यादा आपको फाइनेंस की जरूरत होती है, हर महीने आपको आयुष्मान कार्ड लागू करने के बावजूद भी आपका बहुत ज्यादा आपको फाइनेंस की जरूरत होती है। लगा लो एक महीने में आपको 20 से 25 हजार आपको चाहिए चाहिए। वो बीमार पड़ते रहते हैं। तो अभी इतना एक्सपीरियंस होगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि इस ब्लॉग में बताऊंगी तो ब्लॉग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए तब तक के लिए नमस्कार, और स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें और ध्यान करें जो मैंने अब आप लोगों से कहा है। और हो सके तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइए, ताकि हर घर में ऐसे ही ना हो। क्योंकि अभी जब मैं जाती हूँ दीदी को देखने के लिए तो इतने सारे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक है जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।